मित्रों नमस्कार। आज हमारा देश कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है, जिसकी तारतम्यता में शासन प्रशासन ने जन कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए और शैक्षणिक संस्थाओं को बंद किया और अपनी गाइडलाइन लागू की। शैक्षणिक संस्थाएं तो बंद हैं, लेकिन शिक्षा बंद नहीं की गई है। इसी की तारतम्यता में शासन ने अपना घर, अपना विद्यालय, ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से घर घर तक शिक्षा पहुंचाने का उद्देश्य रखा, जिसकी तारतम्यता में हम आप तत्पर हैं और हमारी संस्था मढ़ेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल चैनल के माध्यम से आप तक शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रयासरत है, जिसका आप अनुसरण करें और समय का विशेष ध्यान रखते हुए यदि आप ऑनलाइन क्लासेस देखना चाहते हैं लाइव में, तो आप एक निश्चित समय है उसका 11 बजे, सुबह 11 बजे से अपनी क्लासेस चालू हो जाती है। इसीलिए आप आएँ और जुड़ें। इसी तारतम्यता में आज हम हिंदी विषय में मैं विजय कुमार गर्ग, मढ़ेश्वर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बीडी हिंदी शिक्षक, आज आप लोगों को रस के बारे में पढ़ाऊंगा। हमने रस के बारे में तो पढ़ा है, क्लासों में भी पढ़ा है, लेकिन आज हम इस क्लास में थोड़ा सा रस की गहराई तक पहुंचेंगे। रस के बारे में कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, गहराई से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जिसमें जो लड़के हैं डाउट हो जाते हैं। उस डाउट को खत्म करने के लिए आज हमने प्रयास किया कि गहराई से रसों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। रस एक ऐसा चैप्टर है, चाहे अपन बड़ी से बड़ी परीक्षा में बैठें या छोटी से छोटी परीक्षा में बैठें, यदि हिंदी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो रस से भी रिलेटेड होता है। उसके बारे में इसी तारतम्यता में अपन आज देखते हैं कि आखिर रस के बारे में कुछ जो बिंदु हैं उसके बारे में चर्चाएं करते हैं। तो अपन देखते हैं रस। आखिर रस शब्द का अर्थ होता क्या है? तो रस शब्द का अर्थ क्या होता है? रस शब्द का अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? रस शब्द का अर्थ आनंद होता है। हम मोटी मोटी हेडलाइनें देखते हैं अभी कि आखिर क्या है ये। रस शब्द का अर्थ होता है आनंद। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण विद्वानों ने कहा है। ठीक है, आत्मा या प्राण विद्वानों ने रस को ही कहा है। रस शब्द जो है स्रा धातु से बना है। कौन सी धातु? स्रा धातु से रस शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है बहना या प्रवाहित होना। ठीक है, ये क्लियर होता जा रहा है। इसके बाद अपन देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको अपन को दिमाग में रख लेना है। रस के पितामह या रस के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो रस के पितामह किसे कहा जाता है? रस के पितामह आचार्य भरत मुनि को कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि को रस के पितामह कहा जाता है। रसों का वर्णन आचार्य भरत मुनि ने रसों का वर्णन अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है। आचार्य भरत मुनि ने रसों का वर्णन अपने नाट्य शास्त्र में किया है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? 8 मानी जाती है। हम आप पढ़ते आए हैं कि रसों की संख्या 9 है, लेकिन आचार्य भरत मुनि ने जो रसों की संख्या के बारे में लिखा, वो क्या लिखा कि रसों की संख्या 8 होती है। प्रश्न बनता है, देखिए कि रस का पितामह किसे कहा जाता है? उत्तर में अपन देंगे, क्या देंगे उत्तर में अपन? आचार्य भरत मुनि को रस का पितामह कहा जाता है, या रस का जनक आचार्य भरत मुनि को कहा जाता है। भरत मुनि की रचना कौन सी है? भरत मुनि के ग्रंथ का क्या नाम है? तो भरत मुनि के ग्रंथ का नाम नाट्य शास्त्र है।
ठीक है, इसमें उन्होंने रसों का वर्णन किया। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? ये आया प्रश्न, देखिए इंपॉर्टेंट है ना सारी चीजें हैं। तो इनके अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। अब प्रश्न दिमाग में आता है कि सर ने तो 9 रस बताए थे लेकिन आज 8 बता रहे हैं, ये क्या है? तो हम बताना चाह रहे हैं कि भरत मुनि ने 8 रसों का वर्णन किया है और उसमें से केवल एक रस को काट दिया गया है। वो कौन सा रस है? वो शांत रस है। शांत रस को उन्होंने रसों की संज्ञा नहीं दी है। क्लियर हो गया ना? इसके बाद अपन देखते हैं कि सूरदास जी का नाम तो सभी ने सुना होगा, जिन्हें हम जहाज का पंछी के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम पुष्ट मार्ग का जहाज कहते हैं जी, सूरदास जी को। ठीक है, तो सूरदास जी के अनुसार रसों की संख्या 11 मानी गई है मित्रों। कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। किसके अनुसार? सूरदास जी के अनुसार रसों की संख्या कितनी? 11 मानी गई है। क्लियर हो गए ना? ठीक है, अब 8 यहां मानी उसने, सूरदास जी ने 11 माने। तो सूरदास जी ने 2 रस कौन से जोड़ दिए? सूरदास जी ने पातशाल और भक्ति को रसों की संज्ञा दी, जिससे ये 11 हुए। और ये शांत है ये। ठीक है, क्लियर हो गया ना? इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसमें से कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे प्रश्न बनेगा, रस शब्द का अर्थ क्या होता है? आप जानते हैं रस को काव्य की खालिस्तान कहा गया है। ऐसा भी प्रश्न बन जाएगा इसमें। रस शब्द किस धातु से बना है? उसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, रस का पितामह भरत मुनि तो है ही है। आगे अपन देखते हैं, ये क्लियर हो गया। इसके बाद अपन आगे चलते हैं कि आखिर रस की परिभाषा क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये तो सभी लोगों ने लिख लिया होगा, ये क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं, इस टॉपिक की ओर आते हैं अपन। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? रस की परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, रस की परिभाषा पढ़ेंगे। इसके बाद रस के क्या पढ़ेंगे? रस के अंग पढ़ेंगे, ये भी क्लियर हो जाएगा। फिर रस के भेद पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे आज अपन। ठीक, तो रस की परिभाषा क्या है? रस की किसी काव्य की पढ़ने या सुनने से जो हमें आनंद प्राप्त होता है, साहित्य में उसको हम रस कह देते हैं। रसस्यते इति रसः, रसस्यते इति रसः, जिससे हमें आनंद प्राप्त हो वही रस है। क्लियर है ना? तो परिभाषा क्लियर हो गई। किसी काव्य के पढ़ने या सुनने से जो हमें आनंद प्राप्त होता है उसी को साहित्य में रस कहते हैं। ठीक, रस के अंग, रस के अंग कितने होते हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। रस के अंग कितने? रस के विद्वानों ने रस के 4 अंग बताए हैं। कितने बताए हैं? 4 अंग बताए हैं विद्वानों ने। कौन कौन से हैं देखिए, अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं स्थायी भाव है, स्थायी भाव। दूसरा देखते हैं विभाव। तीसरा देखते हैं अनुभाव। और चौथा संचारी भाव। संचारी भाव, इसी संचारी भाव को अपन क्या कहते हैं? व्याभिचारी भाव भी कह देते हैं। ठीक है, तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये रस के 4 अंग बताए गए हैं साहित्य में। ठीक है, इसी से मिलकर के सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं और रस हर एक प्राणी के अंदर होता है। ये बिल्कुल 100% बात है। बिना रस के तो कुछ हो ही नहीं सकता है? तो स्थायी भाव की परिभाषा थोड़ा सा देख लेते हैं अपन, अपनी भाषा में देख लेते हैं। स्थायी भाव वे भाव जो सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से होते हैं, किंतु
सोई हुई अवस्था में होते हैं। वे भाव जो सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से होते हैं किंतु सोई हुई अवस्था में होते हैं, सोते रहते हैं, ये जागृत अवस्था में नहीं होते हैं। तो इनकी संख्या साहित्य में कितनी मानी गई है? इनकी संख्या साहित्य में 9 मानी गई है। स्थायी भाव की कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। ठीक है, विभाव, स्थायी भाव क्लियर हो गया ना। अब विभाव में देखते हैं अपन विभाव, बेभाव जो स्थायी भाव को, किसको? स्थायी भाव को जगाने का काम करते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। स्थायी भाव जो कि सोई हुई अवस्था में होते हैं, तो जब कोई ऐसी प्रतिक्रिया होती है तब विभाव स्थायी भाव के पास जाता है और उसे जागृत कर देता है। तो बेभाव जो स्थायी भाव को जगाने का काम करते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। विभाव मित्रों देखिए, विभाव की जो संख्या होती है, विभाव की संख्या कितनी मानी गई है? विभाव की संख्या 2 मानी गई है। कौन कौन मानी गई है? कौन कौन मानी गई है विभाव की संख्या? आलंबन विभाव, ये आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, ये उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव 2 मानी गई है, ये है। ठीक है, अब थोड़ा सा और गहरा यदि देखना है अपन को, कोई डाउट ना रह जाए, तो उसके लिए भी अपन थोड़ा सा देख सकते हैं। उसके लिए क्या देख सकते हैं? देखिए, ये जो आलंबन विभाव है, क्या है? ये जो आलंबन विभाव है, इसको भी 2 तरीके से बांटा गया है। 2 प्रकार के ये भी होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। विषय आलंबन जिसे कहते हैं, विषयालंबन जी। ठीक है, विभाव कितने? विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव को 2 भागों में बांटा गया है। गहराई से पढ़ना है ना अपन को इस क्लास में, है? तो आलंबन विभाव को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, आश्रय आलंबन और विषयालंबन। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। विभाव स्थायी भाव को जगाने का काम करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। ठीक है, अनुभाव तीसरे में अपन आते हैं। ये जो है अनुभाव। अनुभाव क्या है? अनुभाव किसे कहेंगे अपन? सहृदय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। सहृदय की बाह्य चेष्टाएं है, व्यक्ति की शारीरिक चेष्टाएं, वो क्या कहलाती हैं? वो अनुभाव कहलाती हैं। ठीक है, साहित्य में अनुभाव की जो संख्या है, क्लियर नहीं होगा है, लेकिन आज मैं क्लियर करके बता रहा हूं कि जो ये अनुभाव है, अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है? अनुभाव की संख्या साहित्य में 8 मानी गई है। कितनी? 4 और 4 8, 8 मानी गई है। क्लियर हो गया ना? ये क्लियर है ना अनुभाव। अब इसके बाद अपन अंत में आते हैं संचारी भाव की ओर। संचारी भाव क्या है? संचारी भाव क्या है? इसका सीधी सी बात उल्टा सा कह देते हैं अपन अपने समझने के लिए। संचारी भाव के लिए बेभाव जो सहृदय के हृदय में अस्थायी रूप से होते हैं। संचारी भाव क्या है? बेभाव जो सहृदय के हृदय में अस्थायी रूप से होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव पानी के बुलबुलों की भांति उठते हैं और खत्म हो जाते हैं। कहने का मतलब है ये जो संचारी भाव होते हैं ये क्षणिक होते हैं, अस्थायी तो होते हैं, वो क्षणिक होते हैं। ये स्थायी भाव की एक और विशेषता होती है कि ये जो स्थायी भाव है सभी रसों में दौड़ के एक साथ आप पहुंच जाते हैं, एक साथ पहुंच के घूम के आ जाते हैं, इसलिए इसका नाम व्यभिचारी भाव कहते हैं। ठीक है, ये व्यभिचार करने में बहुत ज्यादा आगे और प्रवीण है, इसीलिए इसको हम व्यभिचारी भाव कहते हैं। साहित्य में इसकी संख्या, मित्रों साहित्य में इसकी संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। 3 और 3 33, 33 मानी गई है। क्लियर हो गया ना? क्लियर हुआ ना कि स्थायी भाव की संख्या 9,
विभाव की संख्या 2। विभाव में यहाँ नंबर विभाव को 2 तरीके से डिवाइड किया है अपन ने। अनुभाव की संख्या 8 मानी गई है। संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। ये क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो ये जो है ये टोटल 6 अंग है। ये 4 अंग हैं। ये 4 अंग काम करते हैं अपनी प्रक्रिया के आधार पे, जिससे जो सहृदय का हृदय है वह इसी आधार पे काम करने लगता है। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं, जैसे क्लियर करते हैं हम इसको। उदाहरण के लिए देखते हैं पर राजा हिंदुस्तानी फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, उसमें अपन ने देखा, पूरी फिल्म देखते जाते हैं बैठ के, एक जगह पे बैठ के देखते हैं, लेकिन जब जॉनी लीवर आता है, जॉनी लीवर का कुछ नाम होगा मुझे तो याद है नहीं, जॉनी लीवर आता है, पक्कड़ सिंह वो आता है, और जैसे ही हम उसको देखते हैं वैसे ही हमें हंसी आने लगती है। हंसी आती है ना? किसी का चेहरा तो अपन ने देखा नहीं है, केवल टीवी देख रहे हैं अपन, हमें हंसी आ जाती है। क्यों आती है? काम देखिए इसका स्थायी भाव। हमें हंसी क्यों आई? ये जो हास्य रस है, ठीक है, हास्य का स्थायी भाव क्या है? हंसी है जो, ठीक है। तो ये जो हंसी है, तो विभाव ने जैसे ही सोचा, हमने क्या देखा? हमने जॉनी लीवर को देखा, जैसे ही हमने उसको देखा वैसे ही विभाव कहाँ पहुंच गया? स्थायी भाव। कौन से स्थायी भाव के पास पहुंच गया? हंसी नामक स्थायी के भाव के पास पहुंच जाता है। और जैसे ही हंसी नामक स्थायी भाव के पास पहुंचता है विभाव, और उसे जगाता है कि भैया अभी सो रहे हो, जॉनी लीवर आ गया है, तो हंसी स्थायी भाव के पास पहुंचता है। ये विभाव हंसी को जगा देता है, ठीक है। अब अनुभव क्या करवाता है? हमारा मुंह खुलवा देता है, हमें हंसी आने लगती है, हम हंसने लगते हैं। फिर इसके बाद जब हम हंसने लगते हैं तो एक निश्चित समय तक हंसते हैं, फिर भैया ये जाता है, देखिए तीन लोगों ने काम कर दिया वहां जाकर के, 3 ने किया ना। अब ये पहुंचता है कि यदि कोई व्यक्ति हंसता ही रहेगा तो पागल ना हो जाएगा, तो उसको अब कंट्रोल करने के लिए संचारी भाव पहुंचता है, भैया अब शांत हो जाओ, तो ये जब पहुंचता है तो इसको फिर शांत करवा देता है, और हंसी स्थायी भाव हंसी को वहीं हंसी स्थायी भाव के पास क्लियर कर देता है और उसे शांत कर देता है, और अपना काम सुचारू रूप से होने लगता है। ये इसका सर्कुलर होता है रस का। सहृदय के ऊपर किस तरह से ये अपनी प्रतिक्रिया करते हैं और करवाते हैं। क्लियर हो गया ना? इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब अपन आगे देखते हैं। अब आखिर रस के जो भेद हैं, अपन ने अंग पढ़े, परिभाषा पढ़ी, उसकी भेद अपन उसके भेद देखते हैं, ठीक है। तो रस के कितने भेद होते हैं? रस के 9 + 1 मान लो 10, 11, 9 अब इसमें प्रश्न यदि पूछा जाता है कि रसों की संख्या कितनी होती है, रसों की संख्या कितनी होती है, तो अपन को क्या बताना है? रसों की संख्या 9 होती है, ठीक है। यदि पूछा जाता है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, अभी लगा दिया ना उसने, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो अपन को 8 बताना है, ठीक है। और यदि पूछा जाता है सूरदास जी के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो सूरदास जी के अनुसार रसों की संख्या कितनी होगी? 11 होगी। क्लियर हो गया ना? इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आगे अपन देखते हैं कि जो रस हैं, रस 9 होते हैं, उनके लिए अपन जानकारी होगी अपन को, तो उनके लिए अपन एक ट्रिक देंगे, उसके माध्यम से अपन रसों के नाम याद कर लेंगे। ये तो याद ही होगा, हास्य, करुण, बीभत्स, रौद्र, वीर, श्रृंगार, अद्भुत, शांति, भयानक, 9 रस रूप विचार। 10वां रस वात्सल रस होता है, ठीक है। हास्य, करुण, बीभत्स और रौद्र, वीर, श्रृंगार, अद्भुत, शांति, भयानक, 9 रस रूप विचार। ये रसों के भेद हो गए। रति, हंसी और सूक पुन, ऋषि, छाय, भय, भेद,
घिन विस्मय थिर भावई, आठ बसी शुभ चेत। 10वां रस, 9वां रस और 9वां शांत का निर्वेद और वात्सल्य का स्नेह, वत्सल, दुलार, प्रेम आदि आदि। ठीक है, यदि ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक और ट्रिक लिख के दे रहा हूं, प्रयास करूंगा कि आप लोगों से बने। और जहां समझ में नहीं आता है वहां आपको कमेंट के माध्यम से जरूर पूछना है, हम जरूर उसका रिप्लाई देंगे, इतना निश्चित है। देखना लेकिन जरूर है। कौन से चैनल में देखेंगे आप? श्री मढ़ेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल बेली, इसके माध्यम से अपन लाइव भी देख सकते हैं। लाइव क्लासेस चल रही है, संस्था लाइव क्लासेस चलवा रही है। आप लोगों के लाभ और हित को देखते हुए लाइव क्लास भी अपनी चालू है। यदि लाइव क्लास में नहीं देख पा रहे हैं तो अपन बाद में भी इसको देख सकते हैं और उसको सब्सक्राइब करेंगे जरूर। यदि अपन सब्सक्राइब कर लेते हैं उसको, उसमें बेल आइकन का बटन है, कहने का मतलब उसमें घंटी बनी होगी, उस घंटी को दबा देना है अपन को। यदि अपन उसको अपन सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अपने स्कूल के जितने भी वीडियो आएंगे उन वीडियो को अपन सर्कुलर से देखते चले जाएंगे और हमें वो नए नए वीडियो मिलेंगे यदि अपन सब्सक्राइब करते हैं तो। ठीक है, समझ गए ना? हाँ, अब देखते हैं अपन तो आज यहां तक पहुंचे अपन। थोड़ा सा और मैं समय लूंगा आपसे, थोड़ा सा समय और लूंगा कि जब अपन रस के भेद के बारे में पढ़ेंगे तो हमें दिक्कत ना होगी। तो रस निष्पत्ति का सिद्धांत बता दूं, बस। आप लोगों को बोर करना नहीं चाहता मैं ज़्यादा बोझ डालना चाहता कि अधिक पढ़ाऊं मैं तो आप लोग भी और जो है तो उसको नेग्लेक्ट करें, नहीं। केवल मैं रस निष्पत्ति आज बताऊंगा बस, ओनली। आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को रस के भेद बताऊंगा, वो भी ट्रैक के माध्यम से। एक भी समय नहीं लगेगा, ये मेरा चैलेंज रहेगा, है? तो देखते हैं रस निष्पत्ति का सिद्धांत और थोड़ा सा देख लें रस निष्पत्ति। ठीक है, रस निष्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? रस निष्पत्ति का सिद्धांत आचार्य भरत मुनि ने दिया। ठीक है, किसने दिया? आचार्य भरत मुनि ने दिया, क्योंकि भैया के रस के पितामह हैं, रस के जनक हैं, तो रस निष्पत्ति का सिद्धांत भी तो जी दे सकते हैं? तो रस निष्पत्ति का सिद्धांत इन्होंने दिया। क्या कहा इन्होंने? विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है? कहने का मतलब है स्थायी भाव का योग जब स्थायी भाव, ये तो आप लोग जान गए ना, स्थायी भाव का योग जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है, इसके साथ संचारी भाव के साथ होता है, तब रस की क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है। ये कहा उन्होंने, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, स्थायी भाव का योग, ये तो जानती है ना चिन्ह, स्थायी भाव का योग जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। ये सूत्र यदि हम याद कर लेते हैं तो जितने भी रस हैं उन सब की परिभाषा दे सकते हैं, किसी भी रस की। उदाहरण के लिए मान लो यदि आ जाता है कि जो हास्य रस है, हास्य रस की निष्पत्ति कैसे होती है? यदि पूछा जाता है हास्य रस की निष्पत्ति कैसे होती है, तो हास्य रस की निष्पत्ति कैसे होगी? हास्य रस की निष्पत्ति के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, कोई भी रस है उसकी परिभाषा हम इस तरीके से दे सकते हैं। तो मैं उदाहरण दे रहा हूं कि हास्य रस की निष्पत्ति कैसे होती है कि स्थायी भाव, और काय के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, हास्य रस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हास्य रस की निष्पत्ति कैसे होती है? तो हास्य रस की निष्पत्ति कैसे होती है? हास्य रस की निष्पत्ति कैसे होती है? हास्य रस जो है, हास्य रस की निष्पत्ति कैसे होगी? तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है, देखिए हंसी, हास्य का स्थायी भाव क्या होता है? हंसी। ठीक है,
तो हंसी नामक स्थायी भाव का योग जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। हास्य रस की निष्पत्ति होती है। हास्य रस की निष्पत्ति की बात अपन देखते हैं। हास्य रस तो आप लोग जानते हैं, हास्य सुन करके ही हंसी आ गई होगी। कैसी हंसी आ गई होगी? पत्नी खटिया पर पड़ी है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, देखिए, या फिर बाद में पढ़ेंगे इसको अपन, जब अपन रसों के बारे में पढ़ेंगे, या फिर सुन लो भैया तो सुन लो। पत्नी खटिया पर पड़ी, व्याकुल घर की लोग, व्याकुलता के कारण समझ न पाई रोग, समझ न पाए रोग तुरंत एक वैद्य बुलाया। समझ न पाई रोग तुरंत एक वैद्य बुलाया है। इसको माता निकली है, उसने यह समझाया। कहे काका कबीराय, कहे काका कबीराय। कबीराय काका जी क्या कह रहे हैं? कहे काका कबीराय। कह काका कभी पत्नी खटिया पर पड़ी, व्याकुल घर की लोग, व्याकुलता के कारण समझ न पाए रोग, समझ न पाए रोग तुरंत एक वैद्य बुलाया है। इसको माता निकली है, उसने यह समझाया। कह काका कबीराय, यह है। अरे अभी आगे क्या है समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहना है। अब आगे है बाद में बताऊंगा, ठीक है? अगले वीडियो में इसको क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है? ठीक।